सो वेलकम बैक टू आवर 30 डेज बिगिनर वर्कआउट सीरीज। सो आज है हमारे वीक 2 का डे 5 और आज हम ट्रेन करेंगे अगेन से शोल्डर। सो ये लास्ट वीक से थोड़ा सा एडवांस होने वाला है, तो चलो टाइम ज़ाया किए बगैर अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सो वर्कआउट शुरू करने से पहले जैसा कुछ रिमाइंडर कि आपने वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग 5 से 10 मिनट का लाजमी अटैम्प्ट कर लेना है। उसके बाद जो हमने लास्ट वीक शोल्डर की एक्सरसाइजेज लगाई थी उनमें से कोई एक, जैसे हमने शोल्डर प्रेस लगाया था मशीन पे, उसका जस्ट एक सेट आपने परफॉर्म करना है। उससे क्या होता है, आपका ओवरऑल शोल्डर थोड़ा एक्टिव हो जाता है। सो पहली गेम की बात करें तो ये हम लगाने वाले हैं लैटरल रेजिस। लास्ट वीक हमने डंबल के साथ लगाया था, बट इस दफ़ा हम लगाएंगे इसको केबल के साथ। क्यों? क्योंकि आपका जब केबल के साथ परफॉर्म करे तो ऑलमोस्ट 100% आपका सारा लोड शोल्डर के ऊपर जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको एक्चुअली परफॉर्म कैसे करना है और कौन-कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। अब इसके ऊपर आपने पुली को बिल्कुल नीचे की तरफ सेट कर लेना है और जो वेट होगा आपने जस्ट 1 प्लेट सेलेक्ट करनी है इसके ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकरीबन थोड़ा हैवी लगेगा। मशीन से ज़्यादा दूर होके नहीं खड़ा होना, मशीन के ऑलमोस्ट पास खड़े होना है और सपोर्ट के लिए आप इसके ऊपर हाथ रख सकते हो। हल्का-सा टिल्ट रखना है अपनी जो आपका पोस्चर है सीधा नहीं, हल्का-सा साइड की तरफ टिल्ट। ये हो गया 1। अब जब इसको ऊपर लेके आना है, ऊपर लेके आते हुए एक चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है कि ऊपर लेके आते हुए ना ऐसे नहीं आपने मूवमेंट करनी है। इसके अंदर देखो, मेरी जो ट्रैप्स होती है ना ये इन्वॉल्व हो रही है। आपने फ़ोकस करना है कि आपने जस्ट अपनी एल्बो को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है और सारा का सारा सिर्फ़ और सिर्फ़ शोल्डर पे जाए। 1 और आगे की तरफ नहीं, कोशिश करो इसको उठाने के बाद हल्का-सा पीछे की तरफ झटका दो। 1, 2, 3। सिंपल सी चीज़ है। और एक और बात का ख़ास थोड़ा-सा ख़्याल रखना है कि मशीन जो आपकी केबल है उससे एक स्टेप पीछे होके खड़ा होना है। दैट्स इट। तो इसके आपने 12 से 15 रेपिटिशन्स लगाने हैं, 3 सेट लगाने हैं। और अगर आपको एक प्लेट थोड़ी-सी हैवी लग रही है तो आप इसके दूसरे तीसरे सेट में 1 प्लेट बढ़ा सकते हो। तो चलो सेकंड गेम की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, सो सेकंड गेम हम लगाने वाले हैं शोल्डर प्रेसेस, लेकिन बारबेल के साथ। तो लास्ट वीक हमने लगाया था मशीन के ऊपर, मशीन सपोर्टेड था, और इस दफ़ा हम थोड़ा फ्री वेट लगाएंगे। चलो देखते हैं इसको एक्चुअली परफॉर्म कैसे करना है और कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। इसके लिए जो बारबेल चाहिए वो थोड़े छोटे साइज़ की जो बारबेल होती है आपने वो वाली यूज़ करनी है, बहुत बड़ी वाली जो आती है वो नहीं करनी। प्लेट्स अभी इसके ऊपर आप पहले सेट के ऊपर भले कोई भी प्लेट ऐड ना करना, दूसरे और तीसरे सेट के ऊपर आप प्लेटें ऐड करना शुरू कर देना 2.5 केजीज़ की। इसको लिफ्ट करने के बाद जो ग्रिप होगी, वो थोड़ी-सी जितनी मैक्सिमम इसकी वाइड होती है, उससे थोड़ा-सा अंदर करके पकड़ना है। ये ग्रिप हो गई। और अपनी कमर को थोड़ा-सा टेढ़ा करके इसके साथ सपोर्ट लेके बैठना है। ये आपकी प्लेसमेंट हो गई है। और प्रेस, इसको प्रेस करते हुए बिल्कुल शोल्डर बाहर निकाल के यूँ प्रेस नहीं करना, शोल्डर को थोड़ा-सा बंद रखना है और नीचे अपने अपर चेस्ट के पास रॉड को लेके आना है और प्रेस। 1, 2, 3। सिंपल सी चीज़ है। इसके अंदर बस आपने ख़ास ख़्याल इस चीज़ का रखना है कि बैलेंस दोनों तरफ मेंटेन रखना है और मतलब टेढ़ा ना किसी भी तरफ हो। और इसको हल्का-सा बॉडी से आगे रख के शोल्डर को आपने परफ़ॉर्म करना है। इसके 12 से 15 रेपिटेशंस लगेंगे, 3 सेट लगेंगे और यहाँ पे हमारी दूसरी गेम भी ख़त्म होती है। ऑलराइट, तो तीसरी गेम की बात करें तो इसके अंदर हम फ्रंट रेज़ लगाएँगे एक रॉड के साथ, और ये आपका टारगेट करेगा फ्रंट शोल्डर्स को। तो चलो देखते हैं इसकी एक्चुअल फ़ॉर्म क्या है और कौन-सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। अब इसकी ग्रिप की बात करें तो ना बहुत ज़्यादा वाइड रखनी है, ना बहुत ज़्यादा बंद रखनी है। जितना आपका शोल्डर विड्थ है ना, तकरीबन आपने उतनी रखनी है। ये ग्रिप हो गई। अब इसको जब एक दफ़ा आपने लिफ्ट करना है, तो अपने हाथों को ना कोशिश करनी है ना बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ना बहुत ज़्यादा यूँ बंद करके लिफ्ट करना है। ऊपर लाके हल्का-सा बेंड रखना है अपनी एल्बोज़ में। 1, 2। और ये स्विंग मूवमेंट ये वाली जो होती है और आप अपनी तरफ फेस की तरफ लेके आना, इस तरह ये हरगिज़ नहीं लगाना। आपने फुल फ़ोकस के साथ लगाना है, जितना लाइट वेट हो सके वो लगाना है और जो आपसे ईज़िली लग सके। 1, 2। सो सिंपल सी चीज़ है। मिस्टेक्स वही आती हैं कि ना एल्बोज़ को बिल्कुल आपने स्ट्रेट रखना है, ना बहुत ज़्यादा बेंड रखना है। और अब इसके आपने लगाने हैं 12 से 15 रेपिटेशन, 3 सेट, और इससे भी हमारी तीसरी गेम खत्म होती है। ऑलराइट, तो चौथी गेम की बात करें तो ये इसके अंदर हम अपना रेडियल टारगेट करेंगे। लास्ट वीक हमने इसकी एक स्लाइड मूवमेंट लगाई थी, आपको याद होगा। इस दफ़ा हम इसको लगाएँगे फेस पुल्स। सो इसके लिए हमें एक इस तरह की पुली मशीन चाहिए। तो चलो देखते हैं इसके लिए हमने कैसे परफ़ॉर्म करना है और कौन-कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है।
तो अब इसकी जो पुली आपने सेलेक्ट करनी है वो जितना आपकी हाइट है ना, आपका फेस है उससे 1 स्टेप ऊपर करनी है। लेकिन अगर ऐसी एडजस्टेबल पुलीज़ आपके जिम में नहीं है तो आप इसको सबसे ऊपर की तरफ भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब इस रोप इस्तेमाल करनी है इसके अंदर और ग्रिप आपने इसकी जो रखनी है वो इस तरह करके रखनी है, रिवर्स में। 1 से 2 स्टेप पीछे हुए खड़े हुए हैं ना मशीन से और अपनी एल्बोज़ और शोल्डर जो है उसको ऊपर की तरफ ले जाना है और अब इसको पुल करना है अपनी तरफ। 1 पुल करते हुए इसको ख़ास ख़्याल रखना है जो आपकी रोप का एंड है वो आपका जो सर है इसके पास आना चाहिए। ऐसे 1, 2 और एक और चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है जो मोस्टली लोग करते हैं, इसे लेके आते हुए ऐसे पीछे की तरफ जब खींचते हैं ना तो आपकी बैक इन्वॉल्व होती है। बैक मसल जो आपका ट्रैप जिसको बोलते हैं वो। उसकी इन्वॉल्वमेंट रोकने के लिए आपने कोशिश करनी है इसको अपनी जो एल्बोज़ हैं उनको थोड़ा ऊपर की तरफ रख के और रोप को खोल के पीछे की तरफ लेके आना है। बंद रखोगे ना तो वो सारी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहेगी, रोप खोल के पीछे लाओगे तो आपका सारा जाएगा रेल डेड के ऊपर। 1, 2, 3 सो सिंपल सी चीज़ है, इसके अंदर भी आपने 12 से 15 रेपिटेशन 3 सेट लगाने हैं और जो वेट की बात करें तो आपने हर एक सेट में एक-एक प्लेट इंक्रीज़ करते जाना है। सो ये था आज का हमारा शोल्डर वर्कआउट। तो डाइट आपने वैसे ही रखनी है जैसे मैंने डे 7 की वीडियो में बताया था आपको ए टू ज़ेड एक्सप्लेन। और अगर अभी भी कोई स्टिल कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि ये वीडियो आगे मज़ीद बिगिनर्स तक भी पहुंच सके और आगे मज़ीद मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट ला सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।